नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह महादेव की नगरी काशी से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो टॉपिक लेकर आए हैं, पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको रोमन नंबर, ठीक है। अब उस रोमन नंबर को आप लोग देख लीजिएगा प्रथमा यूट्यूब चैनल पे जा कर के। अब यहाँ पर आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यानी भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यानी भाजकों की संख्या। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यानी भाजकों की संख्या यानी कि अगर कोई नंबर दिया गया है वह नंबर किन किन नंबरों से कटेगा यह उसमें देखना है, बताना है कि किन किन नंबरों से कटेगा या टोटल कितने नंबर्स होंगे, यह हम लोग को सीखना है, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, विद्यार्थी है, वह भी इसे बहुत ही अच्छे से सीख सकेगा। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से एक एडवांस पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक ही नहीं 2 से 3 मेथड में अप्लाई करूंगा, ठीक है। और लास्ट में हम आसान मेथड भी बताएंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की मैं बात करता हूँ कैसे क्या होता है। जो जैसे मैंने कहा कि 9 है, तो एक छोटा सा नंबर ले लिया 9, और यह मैं देखता हूँ कि यह 9 किन किन नंबरों से विभाजित होगा। तो आप बताइए कि यह 9 जो है किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 9 और किससे कटेगा? 3 से कटेगा, और किससे कटेगा? यह 9 से कटेगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है जो 9 को डिवाइड कर सके। या आपको इस तरीके से देखिए, देखा जाए तो 3 से काटिए 3 बार में, फिर 3 से काटिए 1 बार में, ठीक है। तो 1, 3 और 9 यही 3 फैक्टर हुए जो इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब हमसे कहा जाए कि बताइए कि अगर ये तो छोटा नंबर था इसलिए हमने एक्सप्लेन करके निकाल लिया, अब यहीं बड़े बड़े नंबर आएंगे तो हम कैसे करेंगे। इसलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पहले समझिए। अब यहाँ से अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तो मैं कैसे करूँगा। यह तो था बेसिक तरीका, एकदम यह बेसिक कॉन्सेप्ट था। दूसरा तरीका क्या है कि इस 9 को मैं क्या लिख सकता था? 3 के पावर 2 लिख सकता था। 3 के पावर 2 लिखते ही जब 3 के पावर 2 लिख दिया गया तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो होगा वह जो पावर दिया गया है पावर प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? पावर प्लस 1। यानी पावर है कितना? 2 है, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से भी आपने गिना था 1, 2, 3 फैक्टर्स है, यहाँ से भी 3 फैक्टर्स निकल आए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से करूं कि ये पावर कितना है? 2 तक है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 तक गया था, 2 तक ले गए। अब गिन लीजिए 1, 2, 3 कितना आया? 3। यानी कि आपको करने का कई तरीके हैं, आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि 6 ले लेते हैं, 6 किन किन नंबरों से डिवाइड होगा, तो आप बताइए कि 6 को डिवाइड करने के लिए आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, और किससे हो जाएगा? यह 6 से डिवाइड हो सकता है। तो कितने संख्याएं आ गई? 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, यानी टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए? 4। मैं कहूँ कि इसी नंबर्स को टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए? 4 हो गए। मैं कहूँ कि दूसरा तरीका क्या है कि इसे आप प्राइम फैक्टर में डिवाइड करें। प्राइम फैक्टर में डिवाइड करने का मतलब ये 2 गुणे 3 यही होगा। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है। मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर जो होगा, अगर यहाँ पर एक ही पावर में एक ही वैल्यू था इसलिए p+1 किया। अगर यहाँ पर 2 आ जाए या 2 से अधिक आ जाए तो मैं क्या करूँगा? p1+1 इंटू p2+1, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे हम उसमें पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 1+1, यहाँ से 1+1, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से समझें इसको कैसे निकलेगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और मुझसे पूछ लेगा कि बताइए वो कौन कौन से एक्चुअल में नंबर हैं। जैसे मैंने यहाँ फैक्टराइज करके नंबर तो निकाल लिया, लेकिन अगर ये बहुत बड़े बड़े संख्या होती, मुझे नंबर निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? ध्यान से समझिएगा। ये 6 है, इसको मैंने किया 2 के पावर
2 इंटू 3 के पावर 1 है। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। आप देखिए कितना, 1 2 2 हो गया, ये भी 2 है, 2 2 दूना 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 4। अब यहीं पर हमसे कहता है कि वो एक्चुअल में नंबर कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अगर मुझे उन नंबरों को निकालना होता कि एक्चुअल में वो नंबर है कौन कौन से, तो मैं कैसे करता, ध्यान से समझिएगा। 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, ये हो गया। आपको पता है कि किसी भी नंबर्स के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमेशा 1 होती है। ये कितना हो जाएगा, 1 और ये 2, ये हो जाएगा 1 और ये 3, ठीक है। इस पहले को लीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 3 में करेंगे 3। उसी तरीके से इस 2 को लीजिए, इसमें भी करिए, इसमें भी करिए। जब 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6। देखिए ये वही नंबर हैं जिससे 6 जो है डिवाइड होगा, और मैं इसे पहले भी निकाल लिया हूँ। क्लियर है। तो यहाँ तो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग निकालते कैसे कैसे हैं, ठीक है। अब आगे चल कर के हम अभी देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल पे पूछे गए हो, CGL हो, UPSSC हो, टेट या CTET, सारे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में कितने टाइप के सवाल बनते हैं, पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। इसमें जो पहला पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगी। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में बात कर रहा हूँ, बात उसको होते हैं डिविजन, ठीक है, यानी कि भाजक। कितने भाजक हो सकते हैं किसी नंबर को, जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं उसे भाजक कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, ये भी पढ़ना है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इसे भी हमें पढ़ना है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसे भी हमें पढ़ना है। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, और इन सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, वो CGL मेंस हो, एडवांस हो, किसी में भी हो, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट के सवाल हम देखते हैं। टाइप फर्स्ट के सवाल देखते हैं। चलिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोर्ड पे आ गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे। द्वारा 2187 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 2187 यानी 2187 में यही है, कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यानी हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी डिवाइड दिस नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसे डिवाइड कर सकता है। तो देखिए बड़ा संख्या हो या छोटी संख्या हो, पहला काम होगा हम इसे प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर यानी कि आपको जो है परिमेय संख्या प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। प्राइम फैक्टर तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 नवा 27, फिर 3 से करिए, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम्मा 3, फिर 3 से करिए, कितना आ जाएगा ये, 3 दूना 6 यानी 27, फिर 3 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3, फिर 3 से करिए 1, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं एक ही नंबर से डिवाइड हो रही हैं, तो आपका आंसर ऐसे भी गिन सकते थे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी राइट है, 8 आएगा। लेकिन जब इसी में कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से हो, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो हम ऐसे गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे आइए हम देखते हैं कि जब हमने कहा कि मेथड 1 में हमने बताया कि 2187 है, इसको मैं 3 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 के पावर 7 लिख दिया। अब आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वह पावर प्लस वन। तो पावर है कितना इसके 7, यानी 7 + 1 कितना आ गया आपका, 8 आ गया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे मैंने यही बताया था कि पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू पावर
प्लस वन, पावर प्लस वन, ठीक है, पावर प्लस वन, तो पावर प्लस वन कर दिया, आ गया। यह मेथड फर्स्ट था। हमने मेथड सेकेंड आपको बताया, मेथड टू जो है इसको कैसे करेंगे। हमने कहा अगर पावर 7 है तो इसमें क्या 3 की पावर 7 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता, 3 की पावर 0, 1, 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7। अब आप इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर तो 8 ही आ रहा है, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे आपके 8। क्लियर है, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से आपसे पूछ ले कि बताइए वे एक्चुअल में नंबर कौन कौन से हैं, तो जब आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो आपको वो नंबर पता चल जाएगा कौन कौन से हैं। जैसे 3 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 1 का मतलब 3, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 के पावर 3 का मतलब 27, 3 के पावर 4 का मतलब कितना 81, इसका कितना आ जाएगा आपका 243, इसका आ जाएगा 729, और एक खुद में आ जाएगा कितना 2187। आपने यही तो देखा था, इन्हीं नंबरों से ना डिवाइड हो रहा था। तो आप इस मेथड से आपसे कोई पूछ ले कि वो कौन कौन से एक्चुअल में नंबर होंगे, तो आप वो टोटल नंबर भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन से वो नंबर होंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कर आया कि 16,807। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे आ गया है। कर आया कि 16,807 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो 16,807 है, इसको फैक्टराइज करिए आप, 7 से करिए, 7 दूना 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, फिर 0 और 7 एकम्मा 7 हो गया। फिर 7 से करिए, 7 त्रिक का 21, यहाँ 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 त्रिक का 21, फिर 7 से करिए, 7 चौक 28, 4 हो गया। अब यहाँ से कितना बच गया, 7 9 63, फिर 7 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 7। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से देखा कि टोटल 16,807 जो है यह 7 के पावर कितना 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए हमारे, पावर प्लस 1, पावर कितना 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। कह रहा है कि ये तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत ही आसान है कि 5 के पावर 15 है, 5 के पावर 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये तो बहुत ही आसान है, 5 के पावर 15 है, इसमें कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे पावर प्लस 1 कितना आ जाएगा 15 और 1 16, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोर्ड पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम इसी प्रकार है, 3 के पावर 18 कह रहा है कि कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। भाई एकदम आसान है, पावर कितना है 18 में 1 जोड़ दीजिए 19, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 2। दूसरे टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, देख रहा होगा बोर्ड पे, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि 36 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड संभव हैं। यह देखिए CISF ASI में पूछा गया है 2017। क्वेश्चन आसान है, कह रहा 36 को किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है या इसके कौन कौन से गुणनखंड संभव है। जो भी गुणनखंड होगा वो इसको डिवाइड करेगा। आप इस 36 को या तो ऐसे डिवाइड करिए, या 36 है तो मैं कहूँ, देखिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और नजदीक पहुंचने की कि जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। 36 है, इसको हम 4 गुणे 9 लिख सकते हैं। 4 गुणे 9 लिखा मतलब ये 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा, P1 + 1, P2 + 1। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 1, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 के पावर 1, 2 + 1 2 + 1। ठीक, हो जाएगा 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9। तो राइट आंसर आप कितना हो जाएगा 9, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा। लेकिन यहीं पर हमसे कह दे कि बताइए वो एक्चुअल में नंबर कौन कौन से वे नंबर हैं, उसको बताइए।
तब क्या होगा, चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक से ज्यादा गुणनखंड आ जाए तब क्या करेंगे। तो यहां से देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, अगर यहाँ पर यह गुणनखंड बढ़ते चला जाए तो हम सीधे करेंगे P1 + 1 पावर +1 पावर 2 + 1 फिर पावर 3 + 1, यानी कि जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हमसे कह दे कि बताइए टोटल एक्चुअल में वो नंबर कौन कौन से हैं, वे नंबर कौन कौन से हैं, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ से ये 2 के पावर 2 है, तो इसे लिखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। ठीक है, 0 का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। इस पहले को लेकर इसमें भी डिवाइड करिए, सब में डिवाइड होगा, इसको इसमें लेकर करते हैं, कितना आ जाएगा 1, 3, 9। 2 को लीजिए इसके साथ करिए 2, 2 का 3 के साथ 6, 2 का 9 के साथ 18, 4 का 1 के साथ 4, 4 का 3 के साथ 12, 4 का 9 के साथ 9 × 4 = 36। देखिए गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल नंबर कितने आ गए 9। हमने यहां से भी निकाला था 9। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, 9 निकाल सकते थे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। आप यहाँ से 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 9। तो कहने का मतलब मैं आपको कई तरीके के मेथड बता दे रहा हूँ, आप कहीं से भी कैसे हो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आपके सामने यही होगा कि दिए गए नंबर्स का आप प्राइम फैक्टर निकालिए और पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, CDS 2014 का सवाल है। 360 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, CDS 2004। क्वेश्चन देख रहे होंगे आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए मैं बार बार यही कर रहा हूं कि आप ऐसे करिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वे ऐसे फैक्टराइज कर लें, या आप सीख गए हैं तो डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे 36 है, 36 को मैं 4 × 9 × 10 कर सकते थे आप, 9 × 4 = 36 और 10 का गुणा कर दिए 360। अब इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 × 5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं 10 को 10 ही रहने दूं, तो लेकिन नहीं, आप 10 को 10 नहीं, जब तक वो गुणनखंड संभव है तब तक हम उनका गुणनखंड करेंगे। अब इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, एक ही संख्या को 2 जगह नहीं रखना है। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक ही 2 जगह नहीं रखना है, आप उसे एक जगह लाइए। तो गुणा में पावर जुड़ता है, जैसे कि अगर सेम बेस 2 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 के पावर 3 बन जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1, ये आपका हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, भाई देखिए अब तो मुंह जवानी हो जाएगा। यहाँ से ये 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 4 × 12 = 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है 11025 में कितने से विभाज्य है। 11025 आप देख रहे हैं, यह UPSI 2017 में सवाल आया हुआ है कि 11025। ठीक है, अब जब बड़ी संख्या आ जाए, आपको डायरेक्टली गुणनखंड संभव नहीं लग रहा है, तो आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करिए, 3 से करिए, 3 से होगा कि नहीं तो सबको जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 2 9, कट जाएगा 3 से, 3 3 का 9, 2 बच गया, 3 6 का 18, 2 बच गया, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से करिए, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। अब यहाँ पर 5 आ गया है तो 5 से भी हो सकता है, पहले जोड़ ले 3 से होगा कि नहीं। 5 2 7, 7 3 10, नहीं होगा तो 5 से करिए। 5 दूना 10, 5 चौक का 20, 5 5 25। 5 से करिए, 5 चौक का 20, 5 9 45। 7 से करिए, 7 बार में 7 से करिए। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे इसका गुणनखंड जब आपने किया तो आपको क्या मिला, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए आपके, जोड़ लीजिए भाई।
पावर में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 3, इसमें जोड़िए 3, इसमें 1 जोड़िए 3, 3 3 का 9 त्रिक 27। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 27, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, यूपीएसआई में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो क्वेश्चन आपके सामने बड़ी संख्या आ सकती है, जैसा क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है, जैसी वैकेंसी होती है, उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल रखा जाता है। इससे छोटा सीडीएस था, सीडीएस देखिए 360 डाला था, यूपीएसआई है तो वहां 11,025 डाल दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 करा 3600 में कुल कितनी के गुणनखंड होंगे, 3600 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, यह क्वेश्चन आपका जो है सीजीएल 2019 टीयर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया है। 3600 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, सीजीएल मेंस का पूछा गया है सवाल। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिर भी यह 2019 में आपके मेंस का क्वेश्चन है, जो कि 2018 का फॉर्म आया होगा और 19 में इसका मेंस है। अब यहाँ से देखिए कि इसको अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ। जैसे 36 को आप क्या देखेंगे 4 गुणे 9, यहाँ पे 100 बचेगा, 100 को आप 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। देखिए 9 चौक का 36, 25 चौक का 100, 3600 हो जाएगा। आप इसको 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये पावर आपस में जुड़कर कितना, 2 के पावर कितना 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। आंसर आपके सामने आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 4 है तो 4 प्लस 1, 2 है 2 प्लस 1, फिर 2 है 2 प्लस 1, 5 3 3, 5 3 15, 15 3 45। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 45, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ देखिए सीजीएल मेंस में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनको लगता होगा कि नहीं है जो है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कहाँ पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको मजा आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को, और लोगों को भी फायदा पहुंचाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला टाइप चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे। मैंने आपको अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में केवल एक ही फैक्टराइजेशन हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, या उनका मिक्स्ड हो, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टाइप नंबर 3 में। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 100 के समभाजकों की संख्या होगी, यानी द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 100, यानी 100 के कुल कितने समभाजक होंगे, यानी 100 को कौन कौन से समभाजक डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए समझाऊं तो कैसे समझाएंगे। अगर आप बेसिक तरीका देखें तो कोई कहेगा 100 को मैं किससे किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से नहीं होगा, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 7 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो सकता है। उसके बाद 10 के बाद न हो 15 से होगा, सीधे किससे हो जाएगा 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। इन्हीं संख्याओं से 100 विभाजित होगा। लेकिन इन्होंने हमसे कहा अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो मैं सबको गिन लेता, लेकिन उन्होंने कहा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इवन है कौन, 1 2 3 4 5 6, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 6। एक तो तरीका ये था कि आप इनको लिए, आपने ऐसे लिख दिया और आपने बता दिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे, और राइट आंसर आपका कौन सा, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए ये यूपी टेट 2018 का सवाल है, यूपी टेट 2018 में यह सवाल पूछा गया है। अब दूसरा तरीका मैं कहूँ कि मैं इसी 100 को, यह पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं मेथड 2, अगर मैं कहूँ कि 100 है, इस 100 को क्या करिए आप 4 गुणे 25 तो आप कर ही सकते हैं। अब 4 गुणे 25 है तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको 25 को 5 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो जो इवन वाली वैल्यू है, जो इवन वाली वैल्यू है इसके पावर को एज इट इज रख दीजिए, और जो ऑड वाले फैक्टर्स हैं उनके पावर में आप 1 जोड़ लीजिए।
यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 × 3, कितना आ जाएगा 6। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि ऐसा मैं क्यों किया, कि इसमें पावर को क्यों नहीं जोड़ा, आप बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरीके के सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 1 जो है, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के भी साथ गुणा करने पर वही मिलता है। जैसे मैं कहूं कि 1 ऑड नंबर है, अगर इस ऑड का मैं अगर 5 के साथ करूंगा तो मुझे 5 ही मिलेगा। अगर मैं इस 1 का अगर जो है कि 3 के साथ करूंगा तो मुझे 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें से मैं एक को कम कर दिया, यानी कि 2 के पावर जो 0 वाली वैल्यू होती, जैसे मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 5 है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। जब इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके साथ करेंगे 5 आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे 25 आ जाएगा। तो जो 5, 25 तो हमारे विषम न हो गए, और मुझे चाहिए था इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसलिए आप करिए क्या कि इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, कितना आया 1 और 2, और यहाँ टोटल लीजिए 3, 3 दूना 6, ऐसे आ गया। या आप डायरेक्टली ये बात याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा P1, P2 + 1, P3 + 1। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे बढ़ते चले जाए वैसे इसको बढ़ाते चले जाएंगे और हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यह टेट 2018 का सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया है, कोई दम नहीं है सवाल में। आप डायरेक्टली इसको फैक्टराइज करिए, यहीं पर आपका आंसर आ गया है, फैक्टराइज करिए। अब इसकी पावर को एज इट इज रखिए, इसके पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग थोड़ा आ गया होगा करने, तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आ गया होगा, कह रहा है कि 1200 के समभाजकों की संख्या, 1200 के समभाजकों की संख्या। तुरंत आप करिए, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, यहाँ 100 को क्या लिख सकते थे 4 × 25 लिख सकते हैं दोस्त। चलिए ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। एक ही गुणनखंड को 2 जगह नहीं रखना, आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे। देखिए हमने बार बार कहा अगर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा है, इवन फैक्टर, तो आप जो इवन वाली वैल्यू है उसको ऐड इसका पावर रखिए, कितना हो जाएगा 4। अब इसमें 1 जोड़ करके लिखिए, 1 + 1, इसमें क्या करिए 2 + 1। ठीक है, यहाँ से 4 × कितना 2 × 3, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी आपका आंसर राइट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है 1800 के समभाजकों की संख्या। तो 1800 क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 × 9, 100 को क्या लिख सकते हैं 4 × 25, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, तो इसको लिख सकते 2 के पावर कितना 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे। तो इवन वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, 3, इसमें 1 जोड़िए 3, 2 + 1, इसमें 1 जोड़िए 2 + 1। ठीक है, 2 + 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3, कितना आ जाएगा 27। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, करा 2 के पावर 5 × 3 के पावर 7, 2 के पावर 5 × 3 के पावर 7 में कह रहा है कि समभाजकों की संख्या कितनी होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। आपके तुरंत निकालिए भाई, इसको इसी तरह रखिए 5, इसमें 1 जोड़िए 7 + 1,
कितना आ जाएगा, 5 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 40। आंसर आपके सामने हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, यही दिया गया है। कह रहा है कितने सम गुणनखंड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन वाले को ऐसे ही रखिए, इसमें एक जोड़िए 4 1 5, इसमें एक जोड़िए 2 1 3, 5 चौका 20 3 60, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, मैं थोड़ा इसलिए फास्ट चल रहा हूँ ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, बाकी एक ही कॉन्सेप्ट पे है, आप खुद करते चलिए इसको जल्दी जल्दी, हमें समय ज्यादा नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5 में सम गुणनखंडों की संख्या, कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो आप देख रहे हैं कि इसको तो ऐड चीज रखना है 8, इसको कितना ले लेंगे, 2 में एक जोड़ दिया 3, 3 में एक जोड़ दिया 4, इसमें एक जोड़ दिया 6। बात समझ में आ रही होगी। इसको ऐसे ही रखा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, 8 3 के 24 और 6 चौक के 24, यानी 24 का स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा, 576। 576, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 576, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो उम्मीद है कि आपको टाइप 3 तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला टाइप चलते हैं, अगले टाइप पे चले, टाइप नंबर 4। क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखिए, आ गया होगा स्क्रीन पे। कह रहा है कि 60 के विषम भाजकों की संख्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़े कॉन्सेप्ट को समझ लें। विषम भाजक, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ले लेता हूं, आपके सामने 6 ले लेता हूं, तो 6 को मैंने लिया, तो 6 को लेने के बाद इसमें मुझे विषम भाजक अगर देखना हो कि विषम भाजक कौन कौन से होंगे, तो मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 2 इंटू 3 मिलेगा, यही मिलेगा ना। या मैं ऐसे कहूं कि यह किससे विभाजित होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। तो विषम भाजक कितने, 1 विषम संख्या हो गई और 3 विषम संख्या हो गई, यानी 2 विषम संख्या आई। तो एक तो ऐसे निकाल लिया आपने, या 6 को मैंने लिया, मैंने कहा 2 इंटू 3, 2 के पावर 1 है और एक 3 के पावर 1, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो होंगे। इस तरीके के सवाल में अगर आपको निकालना होता है तो आप इवन वाले को टोटली हटा दीजिए, आप जो ऑड वाला है उसमें प्लस 1 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 2। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इवन इनटू ऑड, जैसे ही हम इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं हमें इवन मिल जाता है। जैसे 2 में 3 का गुणा किया तो आपको 6 मिला, यह इवन था और यह ऑड था। जब इनका गुणा किया गया तो ये 6 मिला, 6 तो हमको इवन मिल गया। उसी तरीके से जैसे मैं कहूं कि 4 में 5 का गुणा किया गया तो 20, यह इवन है या ऑड है, गुणा करने पे हमें इवन मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें इवन फैक्टर को टोटल हटा दीजिए और जो ऑड वाला मिल रहा है उसके पावर जोड़ करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 के कुल कितने विषम भाजक होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूना 6 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 60 हो गया ना। यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होगा, यहां से पहला वाला हटा दीजिए, यानी ऑड वाला, इवन वाला आपको नहीं लेना है, इवन वाला नहीं लेना है, जो ऑड वाला है उसी को लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी टोटल कितने आ जाएंगे, 4 आपके। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, आपको समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इवन का ऑड के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें इवन मिलता है, इसलिए इवन वाले को टोटली आप हटा दीजिए
बस ऑड वाले को ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को फैक्टराइज करके ऐसे चेक कर लें, 60 किससे किससे हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, और किससे होगा? 10 से हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, उसके बाद 30 दूना 60, उसके बाद ये 60 खुद हो गया। तो यहां से देखिए हमें ऑड फैक्टर निकालना है, तो 1 2 3 और यहाँ पे कौन? एक ए आ गया। यही ना 4 फैक्टर हैं जो आपको 60 को डिवाइड कर सकते हैं, बाकी सारे तो इवन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के कह रहा है कि 1800 के विषम भाजकों की संख्या। आपको तुरंत करिए क्या, 1800 को 2 गुणे 9 लिख सकते हैं और 4 गुणे 25, यहाँ पावर 2 यानी 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। आपको यहाँ से 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, आपको इवन वाले को हटा देना है, ऑड वाले को ही लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो हो जाएंगे, यहाँ पर 1 जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए, यानी 2 + 1 और 2 + 1 कितना आ जाएगा? 9, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो है 17 में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 7 में कितने विषम गुणनखंड होंगे? सम को हटा दें, 4 1 5, 6 1 7 1 8, 8 पंजे 40, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2 के पावर 9 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 6 में विषम भाजकों की संख्या कितनी है? ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 18 का है, 2018 के आरआरबी ग्रुप डी में यह सवाल पूछी गई होगी, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, आरआरबी 2018 में यह सवाल पूछा गया है कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर आ गया आपके सामने, इसको हटाइए, इसमें जोड़िए 5 1 6, इसमें जोड़िए 5, इसमें 1 जोड़िए, कितना आ जाएगा? 6, 6 पंजे 30 गुणे 6, 36 का 18, कितना? 180। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 त्रिक का 21, 210। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आपको इवन हटा देना क्योंकि आपसे विषम पूछ रहा है, आपसे विषम पूछ रहा है, तो यहां से इसको हटाए तो 5 1 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6 पंजे 30 और यहाँ पे ये 7 आएगा, 7 त्रिक का 21, 210 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 7 के पावर 4 इंटू 11 के पावर 2 में विषम भाजकों की संख्या कितनी है? यह देखिए आरआरबी जो अभी हाल ही में हुआ था एग्जाम, आप लोग दिए भी होंगे, बहुत सारे लोग इसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ, काफी मेहनत लगता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये चैनल थोड़ा और मजबूत हो। चलिए अब यहाँ से इसको हटाइए, बाकी में एक जोड़िए, 6 1 7, 4 1 5, 2 और 1 3, 7 पंजे 35 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 1 10, 105। तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि हमने आपको 4 टाइप आज बताया, 4 टाइप का क्वेश्चन बताया। इसके आगे के जो टाइप है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो। इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, किसी भी तरीके का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।